एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं यहां से। देखो यहां से हम रीडिंग कराते हैं। इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम, जो इंटेस्टाइनल का म्यूकोसा होता है, म्यूकोसल एपिथेलियम होता है, उस पे गॉबलेट सेल होता है और विच सिक्रीट, जो सिक्रीट करता है म्यूकस। सब कुछ पढ़ा चुके हैं, बस एक बार देख लो। एनसीईआरटी में कुछ है नहीं, बस इंग्लिश में उसी को बताया गया है। कह रहा है इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम में हैज, उसके पास होता है क्या, गॉबलेट सेल विच सिक्रीट, जो सिक्रीट करता है म्यूकस। द सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर, अब जो ब्रश बॉर्डर था ये था बिलाई, उस पे क्या था, माइक्रो बिलाई, ये ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस दे रहा था। सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर ऑफ सेल, सेल का जो ब्रश बॉर्डर है मतलब माइक्रो बिलाई, सेल ऑफ म्यूकोसा मतलब म्यूकोसा पे जो क्या पाया जा रहा है, ब्रश बॉर्डर ऑफ सेल पाया जा रहा है, सेल का ब्रश बॉर्डर पाया जा रहा है म्यूकोसा पे, उसका सिक्रीशन एलोंग विथ के साथ सिक्रीशन ऑफ गॉबलेट सेल, मतलब गॉबलेट सेल के सिक्रीशन के साथ सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल, ब्रश बॉर्डर सेल का क्या कर दो, सिक्रीशन मिला दो। कंस्टिट्यूएंट मतलब ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इंटेस्टाइनल जूस बनाते हैं या सक्कस इंटेरिकस बनाते हैं। इतनी बात एकदम क्लियर। सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल प्लस along with के साथ सिक्रीशन ऑफ गॉबलेट सेल, दोनों कंस्टिट्यूट मतलब बनाते हैं मिलकर क्या, इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस इंटेरिकस। दिस जूस, अब कह रहा है ये जूस कंटेन पाया जाता है इसमें वेराइटी मतलब अलग अलग तरीके के एंजाइम, जैसे डाइसेक्राइडेज हो गया। डाइसेक्राइडेज में इजी मतलब एग्जांपल क्या, माल्टेज, ये यहाँ सिर्फ माल्टेज लिखा है, हम बता रहे माल्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया, लैक्टेज हो गया, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज एटसेट्रा एटसेट्रा ईटीसी पाया जाता उसमें। कह रहा म्यूकस एलोंग विथ, अब यहां से देखो हमने कहा था इंटेस्टाइन में काइम जाता है तो काइम एसिडिक होता है क्योंकि स्टमक से होकर आया है, स्टमक में एचसीएल के कारण एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, तो काइम इंटेस्टाइन के वॉल को दिक्कत क्यों नहीं पहुंचाता, गला क्यों नहीं देता, तो हमने बताया था म्यूकस एलोंग विथ के साथ बाइकार्बोनेट, म्यूकस प्लस के बाइकार्बोनेट फ्रॉम, बाइकार्बोनेट ये कहां से आया है, पैनक्रियास, सब कुछ तुम्हारे नोट्स में लिखा होगा। पैनक्रियास प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को एसिड से कौन बचाता है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट कहां से आया है, फ्रॉम पैनक्रियास। प्रोटेक्ट मतलब बचाता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम एसिड से, साथ ही साथ एसिड से बचाता है, एज वेल एज साथ ही साथ प्रोवाइड करता है एल्कलाइन मीडियम। दो काम है, एक तो एसिड से बचाना, एक तो प्रोवाइड करना, बनाना वहां एल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम। पीएच कितना रहना चाहिए, 7.8 फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए 7.8 का पीएच मेंटेन करता है, प्रोवाइड करता है। सब म्यूकोसल ग्लैंड, ब्रूनर ग्लैंड हमने बताया था ऑल्सो हेल्प इन दिस, ये भी ब्रूनर ग्लैंड भी म्यूकस सिक्रीट करके इसमें मदद करता है, लेकिन ब्रूनर ग्लैंड कहां पाया जाता है, सब म्यूकोसा में पाया जाता है और डिओडेनम में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, डिओडेनम में। तो देखो एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है कि कुछ नई लाइन है, कुछ नहीं है, बस ये स्टेटमेंट में लिखा है, हम थोड़ा इज आरएम नहीं लिखाते नोट्स में। लेकिन चलो अब आगे बढ़ते हैं, मेन तो ये है देखना हमें। देखो अब जब हमें पता है कि खाना स्टमक से क्या हुआ है, डिओडेनम में आया, कहां से आया है, स्टमक से वो कहां आया है, डिओडेनम में आया है। तो देखो जब स्टमक से खाना डिओडेनम में आया है, इसका मतलब यहां प्रोटीन, स्टमक में क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, कुछ प्रोटीन टूट जाते हैं कुछ नहीं टूटते। तो प्रोटीन और पेप्टोन्स, प्रोटीन किसमें टूट जाता है, प्रोटियोज, पेप्टोन्स, और कुछ प्रोटीन के फॉर्म में रहते हैं। कह रहा प्रोटीन, प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स, ये कह रहा पार्सली हाइड्रोलाइज्ड मतलब टूटा हुआ, हाइड्रोलिसिस मतलब तोड़ना, पार्सली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन मतलब प्रोटीन एकदम नहीं टूटा है, प्रोटीन एकदम टूट जाएगा। बेसिक यूनिट क्या है, अमीनो एसिड। क्या स्टमक में अमीनो एसिड बन जाता है, नहीं, स्टमक में अमीनो एसिड नहीं, पेप्टोन्स बनता है, प्रोटियोजेस रहता है, कुछ प्रोटीन के ही फॉर्म में रहते हैं। इन द काइम, कह रहा है ये जो पेप्टोन है, प्रोटियोजेस है, पेप्टोन्स है, पार्सली हाइड्रोलाइज्ड जिसको हल्का सा तोड़ा गया है, हल्का टूटा हुआ प्रोटीन, इन काइम जो काइम में प्रेजेंट थे, रीचिंग, अब कहां पहुंच रहे हैं, रीचिंग मतलब पहुंच रहे हैं इंटेस्टाइन में पहुंच रहे हैं, और एक्टेड अपॉन प्रोटियोलिटिक एंजाइम। अब इस पर देखो
कौन काम करेगा? आर इंटेस्टाइन आर एक्टेड अपॉन बाई, अब इस पर काम करेगा, एक्ट करेगा प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस का प्रोटियोलिटिक एंजाइम क्या है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये पैनक्रियाज में था ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में, काइमोट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज के फॉर्म में, लेकिन यहां आके क्या हो गया? वो एक्टिव हो गया, ट्रिप्सिन इंटेस्टाइन में आके एक्टिव हो गया। तो ये प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटियोज को किसमें तोड़ दिया? डाइपेप्टाइड में। हमने कहा था ये चारों को क्या कर लेना तुम, ये चारों जो हैं, ये चारों डब्बे जो हैं, इन पे लिख लेना ये जो हो रहा है ये पैनक्रियाटिक जूस की वजह से हो रहा है। किसकी? जो कौन से जूस की वजह से? जो भी हो रहा है पैनक्रियाटिक जूस। और इसके जो नीचे है, इसके जो नीचे ये वाला डब्बा, यहां जो भी कुछ हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? इंटेस्टाइनल जूस की वजह से, या सक्कस इंटेरिकस जूस की वजह से हो रहा है, इंटेस्टाइनल जूस की वजह से हो रहा है। इतनी बात एकदम क्लियर है? चलो अब ऊपर, अरे ज्यादा ऊपर चले गए, ज्यादा ऊपर नहीं जाना। देखना ये वाली बात समझ में आई? डाइपेप्टाइड बन गया, इस पे पैनक्रियाटिक जूस गिरा, लेकिन अब यही डाइपेप्टाइड देखो, डाइपेप्टाइड पे फिर इंटेस्टाइनल जूस गिरेगा और ये किसमें कन्वर्ट हो गया? अमीनो एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो गया? अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया ना। चलो तो ये कंप्लीट हो गया। अब अमीनो एसिड सेल क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। अब देखते हैं, कह रहा कार्बोहाइड्रेट इन काइम, काइम में जो कार्बोहाइड्रेट है आर हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलिसिस मतलब होता है तोड़ना, हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रियाटिक एमाइलेज इनटू डाइसैकेराइड। अब उसे पैनक्रियाटिक एमाइलेज डाल के, पैनक्रियाटिक एमाइलेज देखो इस पे डाला गया है, और पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड कई टाइप के होते हैं, स्टार्च जो होता है पॉलीसेकेराइड को किसमें तोड़ दिया गया? डाइसैकेराइड में तोड़ दिया गया। किसकी वजह से? पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाले पैनक्रियाटिक एमाइलेज की वजह से। अब देखो डाइसैकेराइड पे फिर इंटेस्टाइनल जूस डाल देंगे, कहां गया डाइसैकेराइड? ये सब क्या है? ये माल्टोज हो गया, ये सब क्या है? ये सब है डाइसैकेराइड। क्या है? डाइसैकेराइड है ना ये तीनों। तो डाइसैकेराइड पे हम डाइसैकेराइडेज डाल देंगे। मोनोसैकेराइड में ये क्या है? इधर वाले क्या है? सब मोनोसैकेराइड है। हाँ, तो इंटेस्टाइनल जूस अब फिर डाल देंगे तो ये बेसिक यूनिट में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में। अब देखो कह रहा अ फैट आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेज, फैट को तोड़ेंगे किसके द्वारा? लाइपेज द्वारा, एंड विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू बाइल। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े फैट जब छोटे छोटे फैट में टूटेंगे तभी और छोटे हो पाएंगे, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए? एमल्सिफिकेशन। बाइल क्यों चाहिए? एमल्सिफिकेशन करता बड़े बड़े फैट को छोटे छोटे फैट, लेकिन अभी ये इतने छोटे नहीं हुए हैं कि ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाए। तो लाइपेज के साथ हमें बाइल भी चाहिए, और ये तोड़ देगा डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड। देखो फैट पे एक बार डालेंगे तो डाइग्लिसराइड, फिर लाइपेज डालेंगे तो मोनोग्लिसराइड। न्यूक्लियेजेस, अब देखो अगला, इसके आगे प्रोसेस आगे अभी देखेंगे। न्यूक्लियेजेस इन पैनक्रियाटिक जूस, न्यूक्लियेजेस जो पाया जाता है पैनक्रियाटिक जूस, एक टॉन काम करता है न्यूक्लिक एसिड पे टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। देखो एक बार डालेंगे क्या बन जाएगा? न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियेजेस डालेंगे न्यूक्लियोटाइड में, सब कुछ पढ़ा चुके हैं, डिटेल नहीं बता रहे हैं। फिर न्यूक्लियोटाइडेज डाल देंगे तो न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये सब किसकी वजह से हुआ? जो ऊपर पढ़ के है पैनक्रियाटिक जूस। द एंजाइम इन सक्कस इंटेरिकस, अब कौन सा एंजाइम काम करेगा? सक्कस इंटेरिकस। इसका ये देखो, ये ऊपर जितने भी हुए हैं पैनक्रियाटिक जूस की वजह से हुए हैं। अब एंजाइम इन सक्कस इंटेरिकस एक टॉन एंड प्रोडक्ट। अब इसका एंड प्रोडक्ट क्या है? देखो एंड प्रोडक्ट क्या है इसका? पैनक्रियाटिक जूस का एंड प्रोडक्ट देखो ये है, इतना ही तक तोड़ पाया है। उसके बाद डाइसैकेराइड एंड प्रोडक्ट है, उसके बाद मोनोग्लिसराइड एंड प्रोडक्ट है इसका, उसके बाद न्यूक्लियोसाइड। अब इस पर कौन काम करेगा? इस पर काम करेगा इंटेस्टाइनल जूस, और उसको बेसिक यूनिट में कन्वर्ट कर देगा। तो वही यहां पर कह रहा है एंजाइम इन द सक्कस इंटेरिकस, जो एंजाइम होते हैं सक्कस इंटेरिकस में, एक्ट ऑन एंड प्रोडक्ट ऑफ एबव रिएक्शन। एबव रिएक्शन मतलब जो ऊपर वाले रिएक्शन हुए हैं, टू फॉर्म रेस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। अब ये क्या करेगा? और उसको तोड़ के सिंपल फॉर्म में कर देगा। कैसा सिंपल फॉर्म? ये सब सिंपल फॉर्म जो एब्जॉर्ब हो सके। एब्जॉर्बेबल मतलब एब्जॉर्ब होने योग्य, फॉर्म मतलब अवस्था। दिस फाइनल स्टेप ऑफ डाइजेशन, अगर ये फाइनल स्टेप ऑफ डाइजेशन कहां हो रहा है भैया? ये 4 लेयर थी,
एक है सिरोसा जो सबसे बाहर है, ये कहाँ हो रहा है, ये यहीं हो रहा है ना, तो म्यूकोसल एपिथेलियम के करीब हो रहा है। तो कह रहे हैं दीज फाइनल स्टेप ऑफ डाइजेशन अगर वेरी क्लोज, बहुत क्लोज होता है टू म्यूकोसल एपिथेलियम सेल ऑफ इंटेस्टाइन। जो म्यूकोसल एपिथेलियम होता है, यहाँ सेल भी होगा कि नहीं होगा, तो इस सेल के करीब होता, ताकि जैसे टूटे हमें ये म्यूकोसल एपिथेलियम में बिलाई माइक्रोबिलाई इसको एब्जॉर्ब कर लें। इतनी बात एकदम क्लियर। अब देखो डाइपेप्टाइड पे डाइपेप्टाइडेज डाल देंगे, अमीनो एसिड, माल्टोज पे क्या डालेंगे, माल्टेज डालेंगे, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टोज पे लैक्टेज डालेंगे, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, सुक्रोज पे सुक्रेज डालेंगे, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। यहाँ देखो न्यूक्लियोटाइड पे न्यूक्लियोटाइडेज डालेंगे, न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर न्यूक्लियोसाइडेज डाल देंगे, क्या कन्वर्ट हो गया, शुगर एंड बेस। अब डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड पे लाइपेज डालेंगे, अल्टीमेटली ये फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो हमारा सेल क्या लेगा, ग्लूकोज लेगा, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज, शुगर, बेस, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, ये सब अब एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। कह रहा ब्रेक डाउन ऑफ बायो मैक्रोमोलिक्यूल, ये कहाँ चल रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। बायो मतलब लिविंग, मैक्रो मतलब होता है बड़ा, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल। ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो है मेंशन एबव, जो ऊपर मेंशन किए गए अकर इन डियोडेनम, इनका ब्रेक डाउन जो है ये कहाँ हो रहा है, डियोडेनम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम रीजन में इनका ब्रेक डाउन हो रहा है। द सिंपल सब्सटेंस, अब जो सिंपल सब्सटेंस, ये सब सिंपल सब्सटेंस है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब सिंपल सब्सटेंस है, फैटी एसिड, सिंपल सब्सटेंस। 10 कह रहा द सिंपल सब्सटेंस 10 मतलब इस प्रकार फॉर्म्ड जो बने हैं एब्जॉर्ब हो जाएंगे इन जेजुनम एंड इलियम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो गया, मतलब अंदर चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको एब्जॉर्ब कर लिया। अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब, जिसका डाइजेशन ना हो पाया हो और जो एब्जॉर्ब ना हो पाए हैं सब्सटेंस, पास ऑन टू लार्ज इंटेस्टाइन। ये कहां चले जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन पे चले जाएंगे। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम था, कोई काम नहीं था, हमने बताया था लार्ज इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर इन लार्ज इंटेस्टाइन। कोई नो मतलब नहीं, महत्वपूर्ण, कोई महत्वपूर्ण डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर, दो फंक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, कुछ वाटर को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल को करता है, और कुछ ड्रग को भी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का सिक्रीशन करता है, विच हेल्प जो मदद करता है इन एडरिंग मतलब होता है वेस्ट को जोड़ देना। वेस्ट मतलब क्या होता है, जो अब खाना पचा नहीं है, अनडाइजेस्टेड खाना, उसी को वेस्ट बोल रहे हैं। वेस्ट पार्टिकल को क्या करता है, एक साथ जोड़ देता है, एंड लुब्रिकेटिंग फॉर, और आसान कर देता है, फॉर एन इजी पैसेज, ताकि वो आसानी से पास कर जाए, बाहर निकल जाए। अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस कॉल्ड फीसेज, जिसे फीसेज या फीकल मैटर कहा जाता है। इंटर इनटू सीकम, कहां चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में चला जाएगा, ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, थ्रू किसके द्वारा, इलियोसीकल वॉल्व। यहां ध्यान रखना वॉल्व है, इलियो मतलब इलियम, सीकल मतलब सीकम, इलियम और सीकम के बीच में जो वॉल्व पाया जाता है। विच प्रिवेंट, जो बचा, अब ये वॉल्व क्या करता है, विच जो प्रिवेंट करता है, रोकता है बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर, ताकि फीकल मैटर का बैक फ्लो ना हो जाए, उल्टा ना बह जाए। अब क्या होता है, ये फीकल मैटर इट इज टेम्परेरी स्टोर इन रेक्टम टिल, कब तक टेम्परेरी स्टोर रहेगा, डिफिकेशन, डिफिकेशन मतलब खाना निकलने तक ये कहाँ स्टोर रहता है, रेक्टम में। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब कल का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे पढ़ाएंगे ना। चलो।